Next is nature of the human geography. Human geography studies the interrelationship between the physical environment and social cultural environment created by human beings through mutual interaction with each other. Now, study what is physical environment. Physical environment is created by the nature, comprises of land, water, air, plant and animals. This is physical environment. Now, what is environment? Environment is the surrounding of the person, है ना, वेयर एवर ही इज़ लिविंग, दैट इज़, चाहे वो यहाँ रहता है, ही ऑल्सो हैज़ सराउंडिंग, यहाँ रहता है, ही ऑल्सो हैज़ सराउंडिंग, यहाँ रहता है, ही ऑल्सो हैज़ सराउंडिंग, वेयर एवर ही इज़ लिविंग है, नो, these people also have their own surrounding. These are tall people, dark color, right? These also have their surrounding. So point ये आता है बच्चों. Now I would like to refer you this book. देखो, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, यहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है. अब इंटरेक्शन जब होता है तो वो डिपेंड करता है कैसे एरिया के अंदर वो रह रहे हैं, कैसे उनके सराउंडिंग्स हैं, इस तरह से. अब कुछ इसमें बायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट आएगा और कुछ अबायोटिक जो मैन मेड फैक्टर्स हैं वो उसको इन्फ्लुएंस करेंगे आने वाले टाइम में. देखो अब किस तरह से व्हाट इज़ यहाँ पे एक डेफिनेशन और देख लो साथ के साथ. कल्चरल एनवायरनमेंट होता है वे ऑफ लिविंग एंड कल्चरल, मतलब व्हाट इज़ कल्चरल, इट इज़ शेप्ड मोर, इट इज़ शेप्ड बाय द सोसाइटी. ये सोसाइटी शेप करती है द वे पर्सन इज़ लिविंग. फॉर एग्जांपल हमारे गांव में किस तरह से लोग रहते हैं, औरतें किस तरह से रहती हैं, उनका वे ऑफ ड्रेसिंग सेंस कैसा है, कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं इंडिया के अंदर. इसी तरह से लाइक यहाँ पे इंडिया के अंदर मान लो नॉर्दर्न प्लेन में पंजाब के लोगों का जो वे ऑफ कल्चर है, उनका जो वे ऑफ लिविंग है, यहाँ पे साउथ इंडियन का वे ऑफ लिविंग डिफरेंट है, ठीक है. आर्टिक पे रहने वाले लोगों का वे ऑफ लिविंग डिफरेंट है, जो यहाँ पे रसिया में रहता है, और एक साउथ में तमिलनाडु में जो रहता है. दीज पीपल वियर लुंगी, मतलब वो जो लुंगी समझते हो ना, क्या जो धोती बांध लेते हैं, धोती हमारे यहाँ पे बांधते हैं, ये नहीं बांध सकते. यहाँ पे पगड़ी यह जो यहाँ का हमारा जो एरिया है ना, जो ये अरेबियन कंट्रीज़ हैं, ये क्या करते हैं, अपने सिर के ऊपर कुछ बांधते हैं. हमारे यहाँ पे पगड़ी बांधते हैं, खिंडका बांधते हैं. नो, कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ है? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट. क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग खेती करते हैं और इसलिए धूल मिट्टी उड़ती है. बहुत पुराने टाइम्स पहले, बहुत मतलब पहले तो हमारे यहाँ पे शैम्पू वगैरह नहीं होते थे. सो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती थी, अगर वो बालों में घुस जाए तो हम उसको कवर करके रखते थे. तो वो हैबिट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकेम कस्टम, एंड ओवर द कस्टम फिर क्या बन जाता है, ट्रेडिशन. दिस वे हमारा कल्चर डेवलप होता है. स्टार्टिंग में कोई अच्छी चीज़ आती है, वो बिकम हैबिट, हैबिट बिकम कस्टम एंड देन बिकम ट्रेडिशन एंड दैट बिकम पार्ट ऑफ द आवर कल्चर, एंड फिर उसको डिलीट नहीं किया जा सकता. कल्चर जो बन गया लाइक सती है, बहुत टाइम के बाद डिलीट हुई. सिमिलरली ऐसे इनके साथ होता है. द वे जो लोग हमारे नॉर्थ इंडिया में रहते हैं वो क्या ईट करते हैं, वीट राइस, वीट ईट करते हैं. हमारे जो हरियाणा वाला होगा ना, उसको बिना रोटी खाए, चाहे उसको कितना भी चावल दे दो, पूरा भर के, मतलब पूरी प्लेट भर के दे दो, बट ही वुड लाइक टू ईट रोटी एट द एंड. आधी रोटी खाए बिना पेट नहीं भरेगा. सिमिलरली ये जो लोग हैं दे हैज़ टू ईट राइस. बिहार वाले लोग दे हैव टू, दे वोंट, उनका जो भूख है वो मिटेगा ही नहीं विदाउट ईटिंग देयर राइस, कर्ड राइस. एंड पर्सन लिविंग इन जापान दे हैव कल्चर ऑफ ईटिंग फिश राइस. यू नो, everywhere it is varying. And how climate is controlling, you know, how, like now see how biotic and abiotic factor are coming into play. देखो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ट्रॉपिकल है. यहाँ का क्लाइमेट देखो कैसा है, इक्वेटोरियल है. यहाँ के लोग कैसे होते हैं, वेरी टॉल एंड वेरी मस्कुलर बॉडी, डार्क इन कलर. यहाँ का जो ब्रूसली है ना, ही इज़ वेरी थिन, बट 1 मिनट में ना आर्नोल्ड को देखा होगा ना, चित कर दे उसको. नो, ये कभी मसल नहीं बना सकता, बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता ब्रूसली. यहाँ के लोग इज़ मंगोलियन. रिमेंबर देयर ह्यूज एम्पायर, दे आर वेरी एनर्जेटिक एंड फुर्तीले होते हैं. सी
दे आर इनकी हाइट इज नॉट दैट टॉल बट दे आर वेरी एक्टिव. नो हाउ क्लाइमेट एंड हाउ देयर कल्चर इवोल्व्ड, इट इज influenced by our geography, their biotic and abiotic factor, what are their physical, what is, I told you what is physical environment is, that is land, water and air, plant and animal, ठीक है, एंड क्लाइमेट, ये सारी चीज़ फिजिकल एनवायरनमेंट में थी. उसके बाद वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ, अब ह्यूमन ने भी तो रोल प्ले किया ना एक टाइम पे. जैसे हम काफ़ी डेवलप, वैदिक टाइम पे काफ़ी डेवलप थे, जैसे ब्रिटिश आए वो काफ़ी डेवलप हमको स्पॉइल कर गए. नाउ दे आर, दीज पीपल आर डेवलप बिकॉज दे हैव रिसोर्सेज. Now they have spoiled their climate, they have spoiled the climate of the entire world. इस तरह से अब यहाँ पे लिंक भी आता है रिसोर्सेज का बच्चों, जैसे हम ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी में चीज़ें भी स्टडी करते हैं. नाउ आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड दिस एंटायर पैराग्राफ each bit by bit. I have explained it, and these are just the role of the biotic abiotic factor component of the environment. And next is naturalization of human and humanization of nature. I have to make another video for other class बच्चों, otherwise I would have completed it. So